बच्चों, आज हम आपको अपराजिता पाठ के प्रश्न उत्तर समझाने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न है आपका, अपराजिता शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? पहला है जो विकलांग हो, दूसरा जिसने हार न मानी हो, तीसरा है आपका जो आपस का ना हो, चौथा है जो दूसरों से भिन्न हो। तो इसका अर्थ हुआ अपराजिता का क्या अर्थ हुआ? जिसने हार ना मानी हो। जो कभी हार ना मानता हो उसको बोलते हैं अपराजिता। तो पहले प्रश्न का उत्तर है जिसने हार ना मानी हो। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में क्या क्या भाव उठे? जब डॉक्टर चंद्रा ने पहली बार लेखिका को देखा था तो उनके मन में क्या क्या भाव उठे? लेखिका ने जब चंद्रा की कार से उतरते और बैसाखियों के सहारे व्हील चेयर पर बैठते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हैरान हो गई एकदम से कि चंद्रा स्वयं ही व्हील चेयर चलाती है और कोठी के अंदर चली जाती है, क्योंकि वह एक अपंग लड़की थी। एक अपंग लड़की किस प्रकार साहस दिखा रही है, लेखिका के लिए अनोखी बात थी। उनके मन में बहुत सारे भाव उठे। पहले तो सबसे पहला भाव ये था कि नीति के हर कठोर आघात को ये लड़की बहुत ही धैर्य और साहस के साथ झेलती है। और दूसरा भाव क्या था उसके मन में उठ रहा कि ये लड़की जो थी किसी देवांगना से कम नहीं लग रही थी। और तीसरा भाव उसके मन में ये उठा कि लखनऊ के हताश युवक की चंद्रा के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। लखनऊ का जो हताश युवक था, अपने आप में हार चुका था, उसको डॉक्टर चंद्रा के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बच्चे समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न पाया? कि डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न पाया? तो इस प्रश्न का उत्तर है, चंद्रा एक जो थी अपंग लड़की थी, उसके शरीर का निचला भाग बहुत जो था बेजान हो चुका था। तो सबसे पहला जो था उसके जीवन में बिल्कुल जो भिन्न लग रहा था, अलग लग रहा था उसका सामान्य जनों से जो बातें थी, वो क्या था? वह हमेशा खुश रहती थी लड़की, हमेशा प्रसन्न रहती थी। उसके चेहरे पर कोई भी विषाद की रेखा तक नहीं आती थी। उसके चेहरे पर दुख कभी नहीं झलकता था और उसमें बहुत साहस भरा रहता था। उसके जीवन में उसको अपने आप में जीने की एक अलग ही ललक पैदा हो गई थी। जीवन में प्रगति करने की उसको तीव्र भावना थी। वो सोचती थी कि मैं जीवन में हमेशा आगे बढ़ती रहूं। तो बेटा, इस प्रश्न का उत्तर भी आप समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न है बेटा, चौथा प्रश्न जो है आपका, अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने में उसकी माता का क्या योगदान है? अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने में उसकी माता का क्या योगदान है? तो बचपन में ही जो थी चंद्रा पोलियो की शिकार हो गई थी। तो इसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम स्वरूप मुंह को छोड़कर उसका सारा शरीर बेजान हो गया था।
तो डॉक्टर चंद्रा की जो माँ थी टी सुब्रमण्यम, उसने उसकी प्रगति में पूरा साथ दिया। जब 5 साल की आयु थी चंद्रा की, तो 5 साल की आयु में चंद्रा की पढ़ाई की और उसने बहुत सारा ध्यान दिया। उसकी माता जी ने उनकी 5 साल की आयु में जब बेटी थी तो बहुत सारा ध्यान दिया, स्वयं उसे पढ़ाया और फिर अपने ज़बरदस्त प्रयासों से उसे बेंगलुरु के स्कूल में दाखिल करवाया। और उसके बाद क्या किया टी सुब्रमण्यम ने, उन्हें क्या किया, व्हील चेयर पर बिठाकर, डॉक्टर चंद्रा को व्हील चेयर पर बिठाकर क्या किया, स्वयं क्लासरूम तक ले जाती थी और वह उसे कार में बिठाकर कभी कभी ले जाती थी। उसने बहुत सारी यातनाएं सहकर चंद्रा की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं आने दी। वह 25 साल तक पुत्री के साथ कठिन साधना करती रही। प्रोफेसर भी ये अनुभव करने लगे थे कि चंद्रा की पढ़ाई में उसकी माता का बहुत भरपूर योगदान है। उसको जो पीएचडी की डिग्री मिली थी उसमें भी उनकी माता जी सह अधिकारिणी हैं, उसमें उनके सहयोग से ही उनको ये डिग्री प्राप्त हुई, क्योंकि उनकी माता जी जो थी उनको साथ में ले जाती थी, कोई भी काम होता था उनके साथ पूरा सहयोग देती थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ के युवक को डॉक्टर चंद्रा से क्या प्रेरणाएं लेनी चाहिए? तो लखनऊ के युवक जो था उसने क्या किया था, लखनऊ का युवक आईएएस करना चाहता था। अचानक रेल दुर्घटना से उसका दायां हाथ चला गया। रेल दुर्घटना हुई तो उसका दायां हाथ चला गया। इस पर वो अपना जो था मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह नशा करने लगा। परंतु इस युवक को चंद्रा ने बहुत सारी सीख दी, बहुत सारी प्रेरणाएं दी। उसने युवक का दायां हाथ ही कटा था, जबकि चंद्रा का सारा निचला धड़ ही बेजान था। इस पर भी उसने साहस और धैर्य नहीं छोड़ा बच्चों। तो बेटा युवक भी चंद्रा से साहस और धैर्य की प्रेरणा लेने लगा और जब उसमें ये चीज़ की हिम्मत आई तो वो आगे बढ़ता ही चला गया और जीवन जीने की उसने एक नई कला सीख ली और परिश्रम की भावना उसमें उत्पन्न हो गई और उसने अपने जीवन में जीने की एक कला सीख ली। तो उसके जीवन में, युवक के जीवन में चंद्रा के जो आई उसकी प्रेरणाएं ली, उसने चंद्रा से उसने बहुत सारी सीख ली युवक ने, तो वो आगे ही बढ़ता जा रहा था। अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न जो है, राणा सांगा कौन थे? लेखिका को बरबस उनका स्मरण क्यों हो आया? राणा सांगा जो थे राजपूताना के एक महान योद्धा थे। उन्होंने राजपूती आन शान और मर्यादा को हमेशा बनाए रखा। युद्ध में लड़ते हुए उनके शरीर पर 80 घाव आ गए थे, फिर भी वे शत्रु को नाको चने चबा रहे थे। उनकी वीरता की कहानी भारतीय इतिहास की एक महान धरोहर है। अपंग लड़की चंद्रा को देखकर लेखिका को अचानक वीर राणा सांगा की याद आ गई। चंद्रा के शरीर का निचला भाग पूरी तरह निष्क्रिय था और फिर वह जीवन भर संघर्ष करती रही और उसने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। उसने निरंतर साहस और धैर्य से काम किया और हमेशा प्रगति की ओर बढ़ती गई।
उसने राणा सांगा की याद को ताज़ा कर दिया। तो आशा करती हूँ आपको इसका उत्तर समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका 7वां। चिकित्सक ने जो खोया वह विज्ञान ने कैसे पाया? तो कहते हैं कि पोलियो ने चंद्रा के शरीर को निचले भाग को नकार दिया था, बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया था। तो उसने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। वह मेडिकल में प्रवेश लेना चाहती थी, पर निर्जीव होने के कारण भी वह एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने विज्ञान विषय लिया। तो बच्चों, उसने क्या लिया? विज्ञान विषय। उसने अपने परीक्षा में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया, सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। विज्ञान में ही उसने बेटा पीएचडी कर ली, क्योंकि वो अपंग होते हुए भी चिकित्सा क्षेत्र में एक श्रेष्ठतम उच्चतम स्थान उसने प्राप्त कर लिया था, ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने प्रतिभा को पा लिया था। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, परंतु वह बन गई वैज्ञानिक। इसलिए उसने जो था चिकित्सा ने जो खोया, कहता जो चिकित्सा ने खोया वह विज्ञान ने प्राप्त कर लिया। और आज डॉक्टर चंद्रा विज्ञान की एक महान सेवा करने में जुटी हुई है। तो आपको ये प्रश्न जो है समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है 8वां। वीर जननी का पुरस्कार किसको मिला, क्यों मिला? वीर जननी का पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को मिला। बेटा किसको मिला? डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को मिला, क्योंकि वह 25 साल तक चंद्रा को शिक्षा के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए बहुत कठिन साधना करती रही। क्या करती रही? बहुत कठिन साधना करती रही। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए चंद्रा को वो साथ देती थी। चंद्रा अपंग थी, उसका धड़ बेजान था और उसकी माता ही उसे व्हील चेयर पर बिठाकर कक्षा में ले जाया करती थी, घुमाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ताकि उनकी जो बेटी है उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। वही उसे कार पर बिठाकर ले जाती थी और चंद्रा के लिए उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनने में उसकी जो माता का हाथ जो था वो हमेशा रहा है। उन्होंने उन्हें उच्च कोटि का क्या किया? वैज्ञानिक बनाया। उनकी माता का पूरा सहयोग रहा है इसमें। तो वीर जननी का पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न जो है उनके उत्तरों को आपने भली भांति समझ लिया। तो अगला प्रश्न जो है हम 9वां प्रश्न जो है आपको वो समझाएंगे। अब कहता पाठ के आधार पर निम्नांकित वाक्य का स्पष्टीकरण करें। क्या स्पष्टीकरण है? कहता है ईश्वर सब द्वार का साथ बंद नहीं करता। भगवान जो है सब द्वार का साथ बंद नहीं करता, सबके रास्ते बंद नहीं करता है। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। अगर भगवान एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है रास्ता। तो इससे क्या अभिप्राय है हमें? इसका कहने का भाव ये है बेटा कि डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम कहती हैं कि ईश्वर यदि हमें कोई विपत्ति देता भी है तो इसका ये अर्थ कभी नहीं है कि उसने हमारी उन्नति के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं।
ईश्वर जब एक ओर से विपत्ति अर्थात मुसीबत देता है तो दूसरी ओर उस पर विजय पाने की प्रेरणा भी देता है। क्या देता है बेटा? कि इंसान को अगर एक और मुसीबत पड़ी है तो दूसरी ओर वह उसे विजय पाने की प्रेरणा भी देता है, कि जीतने की प्रेरणा भी देता है, कि कहता है मुश्किल में भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? शक्ति और धैर्य से काम लेना चाहिए। दूसरी ओर उसे किससे विजय पाने की प्रेरणा देता है? शक्ति और धैर्य प्रदान करता है तथा उन्नति का कोई और मार्ग निकाल देता है। कहने का भाव ये है कि एक विपत्ति आने पर ही व्यक्ति को हथियार नहीं डाल देने चाहिए, बल्कि धैर्य और वीरता से उसका सामना करते हुए उन्नति का मार्ग जो है वो खोज लेना चाहिए। धैर्य और वीरता से उसका सामना करना चाहिए और उन्नति का मार्ग खोज लेना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है। तो बेटा, आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे, तो आप इन्हें याद करने का प्रयत्न करना। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे। धन्यवाद।